गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरएसपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स मेंडलिज्म, और मेंडलिज्म में हम पढ़ चुके हैं एक संकर संकरण और एक संकर संकरण से संबंधित, या हम कह सकते हैं दो नियम। एक प्रभाविता का नियम जो F1 में दिखाई देता है वो प्रभावी होता है, और जो अप्रभावी होता है वो लक्षण F1 में दबा रहता है, नष्ट नहीं होता है बल्कि दबा रहता है। दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम, कि युग्मक बनते समय जो कारक के जो दोनों कारक होते हैं एक लक्षण के, वो दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, या हम ये कहें कि वो जो जीन है या वो जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये अलग अलग होना ही कहलाता है पृथक्करण। ठीक है, युग्मक बनते समय। तो आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, एक अकेले मेंडल ही ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपने इन प्रयोगों में सफल हुए। इनसे पहले भी कई और भी व्यक्ति आए जिन्होंने सेम टू सेम रिजल्ट पाए, लेकिन वो अपने रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करने में या उनको समझाने में असफल रहे। देखो, आज हमारे पास कैलकुलेशन के लिए बहुत कुछ है। कैलकुलेटर है, उससे काम नहीं चलेगा तो कंप्यूटर है। उस समय सारी कैलकुलेशंस हाथ से ही की जाती थी। तो मेंडल ने क्या किया, अपने काम को थोड़ा सा उन्होंने सरल रखा, कि पहले उन्होंने सभी 7 क्रॉसेस के एक एक करके क्रॉस कराए, यानी कि एक बार में एक ही लक्षण को क्रॉस करवाया। एक ही लक्षण पर उन्होंने अपना ध्यान रखा, जैसे लंबाई का बोने के साथ, पीले का हरे के साथ, ठीक है, गोल का झुर्रीदार के साथ। जब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स का एक संकरण करवा लिया और रिजल्ट पाया, उन्होंने जो जीनोटाइप है वो 1:2:1, और जो फिनोटाइप है वो 3:1। तो इतना करने के बाद फिर उन्होंने 2 लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस करना स्टार्ट किया। तो देखो, बात ये कि चाहे हम एक संकर संकरण का एग्जाम्पल लंबाई का और चाहे बोने का लें, या एक संकर संकरण का हम एग्जाम्पल किसी भी कैरेक्टर का लें और सभी जातियों के लिए लें एक लक्षण को लेकर, तो हम निश्चित रूप से 3:1 का अनुपात ही पाते हैं, बशर्ते कि वो जीन या वो कैरेक्टर न्यूक्लियस के द्वारा गवर्न होता हो, यानी कि नियंत्रित कहाँ से हो। हम जब भी जेनेटिक्स की या मेंडलिज्म की बात करते हैं तो हमेशा हम केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स की ही बात करते हैं। हम यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले जीन्स की बात कभी नहीं करते, ना साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले डीएनए की बात करते हैं। मेंडलिज्म ओनली और ओनली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम और जीन्स पर डिपेंड होता है, क्योंकि जिस समय मेंडलिज्म थे या मेंडल थे, उस समय ये नहीं पता था कि साइटोप्लाज्म में भी 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मेंडल जो थे उन्होंने केवल सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस में जो जीन या जो डीएनए पाया जाता है उसके द्वारा जो कैरेक्टर नियंत्रित होते हैं, केवल उसी की जानकारी दी। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर संकरण में देखो, 2 लक्षणों को लेकर यदि एक साथ 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। तो इन्होंने भाई 2 लक्षण लिए, एक तो लिया था पीला व गोल, दूसरा लिया था हरा व झुर्रीदार। देखो, मार्केट में मटर 2 ही प्रकार की आती है। एक मटर आती है जो पीली होती है, ठीक है, अगर उस मटर का जो आकार है वो मतलब रंग जो पीला है तो निश्चित रूप से उस दाने का आकार भी गोल होगा। और एक आती है थोड़ी सी झुर्रीदार, यानी कि उसकी जो बाह्य सतह जो आवरण होता है वो थोड़ा सा
झुर्रीदार होते हैं, सरवटे लिए हुए होता है, तो उसे हम कहते हैं झुर्रीदार, तो वो हमेशा हरी होती है। तो ये दो प्रकार के कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं, पीला व गोल, हरा व झुर्रीदार। तो पीला व जो गोल रंग है ये हरे व झुर्रीदार पर प्रभावी होता है। घरों में दोनों प्रकार की मटर पाई जाती है। अगर हम मटर की दाल लेते हैं तो मिलेगी पीली व गोल, और अगर हम सब्जी बनाने के लिए जैसे पनीर बनाने के लिए जो मटर काम में ली जाती है वो होती है हरी व झुर्रीदार। ठीक है, तो दो ही प्रकार की मटर पाई जाती है। तो देखो पीले व गोल के लिए इन्होंने जो लेटर लिए वो लिए कैपिटल वाई, और गोल के लिए लिया था उन्होंने कैपिटल आर। और यहाँ पर ये जो है अब आप देख चुके हैं कि भाई ये पूरी तरह से प्रभावी है, क्योंकि चारों लक्षण या चारों जो जीन्स है या चारों जो कारक है वो कैसे हैं, कैपिटल है। तो ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए फीमेल ले लिया, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर इसको हमने मेल ले लिया, तो ये कैसा हो गया, हरा व झुर्रीदार। यहाँ ध्यान रखना भाई ये दोनों वाई है ये पीले के लिए है, दोनों जो आर है ये गोल के लिए हैं। ठीक है, यहाँ भी दोनों वाई जो है वो हरे के लिए हैं और दोनों आर जो है वो झुर्रीदार के लिए हैं। तो ये पीला व गोल हमेशा हरे व झुर्रीदार पर प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसके जब हम युग्मक बनाते हैं इन दोनों के, तो युग्मक बनाते समय देखो ये जो कैपिटल वाई है इसको इन दोनों के साथ ले लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ये युग्मक जो बनेंगे वो दोनों एक जैसे बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि युग्मक बनते समय जोड़े के जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग पृथक्करण हो जाता है। यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा, पृथक्करण का नियम। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, ये इस तरह से हैं, तो एक कैरेक्टर के लिए ये दोनों हैं तो ये दोनों अलग हो गए, दूसरे कैरेक्टर के लिए दोनों हैं तो ये दोनों इस प्रकार से अलग हो गए। तो एक ये यहाँ पर हो गया इस तरह से, ऐसे ही यहाँ पर हो गए, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए दोनों हैं तो ये दोनों चले गए, दूसरे कैरेक्टर के लिए ये दोनों हैं तो ये दोनों इस प्रकार से अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब F1 पीढ़ी बनेगी। अब देखो यहाँ पर जो है ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, तो F1 पीढ़ी जो बनेगी वो इस सेम बनेगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 पीढ़ी है। और अब देखिए आप F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या होगा। देखो हम पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं, जैसा हमने ऊपर देख लिया कि पीला व गोल का जो कैरेक्टर है वो हरे व झुर्रीदार पर पूरी तरह से प्रभावी है। तो यहाँ पर कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई पर प्रभावी है और कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है। तो इसलिए कैपिटल आर अपना लक्षण दिखाएगा, इसका दबा रहेगा, और कैपिटल वाई अपना लक्षण दिखाएगा, स्मॉल वाई दबा रहेगा, और कैपिटल आर अपने लक्षण दिखाएगा, स्मॉल आर दबा रहेगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 जो पीढ़ी में लक्षण बनेगा वो बनेगा पीला व गोल। कैसा लक्षण बनेगा? पीला व गोल। ठीक है, तो पीला व गोल लक्षण बनने के बाद अब हम जाएंगे F2 पर। तो F2 पीढ़ी जब हम प्राप्त करेंगे तो उससे पहले हम कराते हैं स्वपरागण। क्या कराएंगे? स्वपरागण। ठीक है, तो जो स्वपरागण जब कराते हैं हम, तो स्वपरागण का मतलब होता है कि जिसका मेल है उसी की फीमेल होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, तो हमारा जो F1 पादप है वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है। ठीक है, तो अब ये जो कैपिटल, अब देखो यहाँ पर ये दोनों हैं, यहाँ पर ये दोनों हैं। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे हैं, इस तरह से आ गए। अब देखो यहाँ थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर जब युग्मक बनेंगे तो देखो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक कैपिटल वाई यहाँ पर है, दूसरा कैपिटल वाई यहाँ पर है, एक कैपिटल आर यहाँ पर है, सॉरी ये स्मॉल वाई है, और एक स्मॉल आर यहाँ पर है। ठीक है,
इससे पहले मैं इसको भी लेता हूं, मान लीजिए यहां पर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और ये यहाँ पर कैपिटल आर। इसको लें तो ये इसको लेने से ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, जब युग्मक बनेंगे तो ये इसमें चला गया और ये इसमें आ गया, युग्मक बने तो ये इसमें चला गया और ये वाला इसमें आ गया। जब F1PD बनेगी तो दो युग्मकों का संलयन होगा, तो दो युग्मकों का संलयन होगा, इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम का खंड तो यहाँ से आ गया और दूसरे क्रोमोसोम का खंड यहाँ से आ गया। तो इस प्रकार से इसमें F1PD में दो अलग अलग पादपों के क्रोमोसोम हैं। लक्षण प्रारूप हमेशा वही बनेगा जो प्रभावी होता है। प्रभावी यहाँ पर पीला व गोल है तो ये बन गया पीला व गोल। अब देखो बात यह है कि जब युग्मक बनते हैं उससे पहले एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं जीन विनिमय। कौन सी क्रिया है ये? जीन विनिमय। इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये इसमें भी होगी, ये इसमें भी होगी और ये इसमें भी होगी। अब आप एक मिनट देखिए कि जब ये इसमें होती है ये क्रिया यहाँ पर, तो देखो ये क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा और ये क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा। ऐसे ही इसमें ये क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा और ये क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर है, तो यहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर रहेगा, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर रहेगा, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अगर होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो यहाँ फर्क पड़ेगा भाई। यहाँ फर्क ऐसे पड़ेगा कि कैपिटल वाई और एक इस बनेगा स्मॉल आर और एक बनेगा स्मॉल वाई और एक बनेगा कैपिटल आर। समझ गए कैसे बनेगा? एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर और एक बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब देखो अगर हम इसके युग्मक बनाते हैं तो युग्मक बनाने के लिए कैपिटल वाई, जैसे इसको हम अलग से लिख लें एक बार कि कैपिटल वाई कैपिटल आर तो ऐसे रहेंगे ही, कैपिटल वाई और कैपिटल आर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और एक बन जाएगा सीधा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो देखो चार युग्मक हमारे यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 2 to n, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 है। अगर एक करैक्टर है तो हमारे पास बनेंगे युग्मक केवल 2। अगर मान लीजिए करैक्टर हमारे पास 2 हैं तो बनेंगे 4, तो ये 4 बन गए। अगर मान लीजिए करैक्टर हमारे पास 3 है तो बनेंगे 8, तो 8 बन जाएंगे। उसके हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कितने युग्मक बनेंगे। अब एक चीज़ देखिए आप कि ये जो क्रोमोसोम है ये वाला, ये क्रोमोसोम हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये है, तो ऐसे हमारे पास जनक भी हैं। एक लास्ट वाला देखें तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये हमारे पास स्मॉल वाई स्मॉल आर है, तो ऐसा जनक भी है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय होने से दो करैक्टर ऐसे आ गए जो हमारे पास पहले थे ही नहीं। देखो अगर हम इसको देखते हैं तो ये पीला व गोल है। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसको देखते हैं तो ये पीला व झुर्रीदार है। इसको देखते हैं तो ये हरा व गोल है और ये है ये हरा व झुर्रीदार। अगर हम यहाँ देखते हैं इन सबको और इधर देखते हैं पेरेंट्स को, तो करैक्टर तो इनके अंदर वही बन रहे हैं जो इनके अंदर मौजूद हैं।
ठीक है, लेकिन एक साथ जो करेक्टर बन रहे हैं वो यहाँ पर दो अलग हैं। हमारे पास जनकों में केवल पीला व गोल था, हरा व झुर्रीदार था। पीला व झुर्रीदार, हरा व गोल पहले से था ही नहीं हमारे पास, लेकिन दो करेक्टर यहाँ पर नए बन जाते हैं, पीला व झुर्रीदार, हरा व गोल। तो ये किससे बनता है? ये बनता है जीन विनिमय से। जब जीन विनिमय की क्रिया होती है तो उस समय गुणसूत्रों के खंड आपस में बदलते हैं। ठीक है, देखो सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। जैसे मान लो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दो हैं इस तरह से यहाँ पर, और ये दो हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, और ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई, और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये तो ऐसा कैसे रह जाएगा, ये भी ऐसा कैसे रह जाएगा, लेकिन इन दोनों में परिवर्तन होते हैं यहाँ पर। तो जब इनमें परिवर्तन होते हैं यहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया होती है। तो ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर ये आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर ये आ गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर ये आ गया, और स्मॉल वाई स्मॉल आर ये आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार के युग्मक बन जाते हैं। अब इन 4 प्रकार के युग्मकों से हम करवाएंगे स्वपरागण। तो देखो किस प्रकार से स्वपरागण होता है और रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आप देखिए। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो एक साइड में ये मान लीजिए हम मादा ले लेते हैं, यहाँ पर रहते हैं नर। ये आपको बनाना पड़ेगा, मेरे लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे ये बना हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये अभी नई चीज़ नहीं है, ये सब वही पुरानी चीज़ चल रही है जो आप लोग पढ़ के आए हैं। देखो मैं 1-2 बना रहा हूँ, उसके बाद आप खुद बना लेना। तो कैपिटल वाई जब इसका करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा हम लेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए कंडीशन, ठीक है, तो जहाँ भी दोनों करेक्टर यानी कि जहाँ भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर प्रभावी मिलेंगे वहाँ पर बनेगा पीला व गोल। ठीक है, तो देखो ऐसा कौन सा है, एक तो ये है, इधर चलते जाइए आप, ये दोनों इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से आएंगे आप। तो ये जो बड़ा त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज के अंदर आप कोई सा देखो, यहाँ पर देखिए तो दोनों प्रभावी है, यहाँ पर दोनों प्रभावी, ये 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 दोनों प्रभावी। ठीक है, तो ये 9 बनेंगे भाई, 9 बनेंगे पीले व गोल। उसके बाद देखो दूसरा, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। ठीक है, इन तीनों को अगर हम देखें तो इन तीनों में लास्ट में स्मॉल आर है, शुरू में चाय वाली
शुरू में सब में एक कैपिटल वाई है, ठीक है। तो ये 3 बनेंगे, तो 3 कैसे बनेंगे? कैपिटल वाई पीला बनेगा, वह झुर्रीदार, ठीक है। देखो इसका करेक्टर वाई से बन रहा है पीला, स्मॉल आर से बन रहा है झुर्रीदार, ये इसमें और इसमें, इन तीनों में स्मॉल आर है। नेक्स्ट देखिए, एक अब बचा अपने पास ये, एक बचा ये और एक बचा ये, तो ये भी हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर स्मॉल वाई है दोनों, लेकिन एक कैपिटल आर प्रभावी है, तो ये बनेंगे 3। स्मॉल वाई का मतलब हरा व गोल, और लास्ट में बच गया एक, ये बच गया हरा व झुर्रीदार, ठीक है। तो इस प्रकार से लक्षण प्ररूप जो आता है वो 9:3:3:1 आता है। यहाँ पर प्रभाविता का नियम आपको ध्यान रखना है कि जो करैक्टर प्रभावी होगा वही बनेगा। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर यहाँ पर प्रभावी हैं, तो लक्षण प्ररूप हमेशा कैपिटल वाई और स्मॉल आर का, कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला बनेगा। स्मॉल वाई स्मॉल आर का कैपिटल के प्रभाव में दबा रहेगा, ठीक है। अब इसका हम जीन प्ररूप निकालें तो जीन प्ररूप आएंगे यहाँ पर अलग अलग। देखो वैसे अगर हम इसको देखते हैं तो जीन प्ररूप निकालने का तरीका होता है कि यदि हमने इस प्लांट को उठाया तो ऐसे प्लांट इसमें कितने हैं, फिर इसको उठाया तो ऐसे देखो कितने हैं। तो देखो ये थोड़ा सा तरीका मेरा अपना नहीं है, मैं तुमको एक दूसरे तरीके से बनाना सिखाता हूँ कि सबसे पहले आप लीजिए ये, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ठीक है, पहले बना लीजिए आप। तो दूसरा बनेगा, अब इसमें से देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई परिवर्तन आया इसमें। अब ये हरा पीला व गोल है, यहाँ भी ये पीला व गोल है। तीसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, क्या कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। चौथा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो है ना, ये सब, इन सब में पीला व गोल करैक्टर ही बनेगा। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ऐसा बनेगा 1, और ऐसे बनेंगे 4, ऐसे बनेंगे 2, और ऐसे बनेंगे 2। टोटल कितने हो गए? 9। ये सभी में बनेगा। अगर आपने ये तरीका देख लिया, देखो इस समय क्या है कि ये चारों यहाँ पर प्रभावी हैं, ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, हमारे 3 प्रभावी कर लिए। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर दोनों थे तो एक को हमने अप्रभावी कर दिया। फिर तीसरे वाले में हमने इनको नहीं छेड़ा, इसमें से एक को अप्रभावी कर दिया, और चौथे वाले में हमने एक दोनों में से एक जीन को हमने अप्रभावी कर दिया। तो इस प्रकार से ये बनेंगे 9। तो ये 9 हो गए पीले व गोल। अब देखो दूसरी कंडीशन है कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये कंडीशन क्या है? वैसे ये कंडीशन है पीला व झुर्रीदार, ठीक है। तो ये बनेगा 1, ये ध्यान रखना, सब ऐसे ही बनेंगे जो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ पर ये पीला व झुर्रीदार है, ये भी पीला व झुर्रीदार है। अगर हमने इसमें से छेड़ दिया तब तो ये गोल हो जाएगा, इसको हम स्मॉल रहने देंगे। इनमें से हम किसी एक में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसको हमने स्मॉल वाई कर दिया, ये बनेंगे 2, तो टोटल बनेंगे 3। तो ये 3 हो गए पीला व झुर्रीदार। नेक्स्ट इज स्मॉल वाई कैपिटल आर ये है। इसमें से हम एक परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये परिवर्तन करने पर फिर ये पीला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कर देते हैं, ये बनेगा 1, ये बनेंगे 2, ये बनेंगे 3, ये बनेगा हरा व गोल, और चौथा अपना है ये स्मॉल आर हरा व झुर्रीदार, ये 1 बनेगा। तो इस प्रकार से जो अपना वो आएगा अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। 9 प्रकार के हमारे यहाँ पर जीनोटाइप बनते हैं। अगर हम एक लक्षण को लेकर करा रहे थे तो बनते हैं 3 प्रकार के, 1 इज 2 इज 1, ये एक लक्षण के लिए है।
अगर हम द्वि लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं यानी कि द्विसंकर संकरण कराते हैं तो हमारे पास यहाँ बनेंगे 9 प्रकार के जीनोटाइप, 1:2:4, 2:2:4:1:2:1:1:2:1। अब इसी से एक नियम है जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अपव्यूहन का नियम। ये नियम क्या कहता है? देखो, ये नियम द्विसंकर संकरण या उससे ज़्यादा के संकरणों के लिए है। ये नियम ये कहता है कि यदि हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। एक लक्षण की अभिव्यक्ति का दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसे ही हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, जब हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर, हमने पीला व गोल लिया, हरा व झुर्रीदार लिया, 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। देखो, दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से बन रहे हैं। यहाँ पर पीला व गोल बन रहा है, उसके अलावा देखो पीला व झुर्रीदार अलग बन रहा है, हरा व गोल बन रहा है, हरा व झुर्रीदार बन रहा है। ऐसा नहीं है कि पीला झुर्रीदार को बनने से रोक दे या हरा गोल को बनने से रोक दे, यानी कि दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। कोई सा भी लक्षण किसी भी लक्षण को बनने से नहीं रोकता है। तो इसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये था भाई डाइहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।